भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। आज से हम भोर भक्ति में प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रेम की महाभक्ति यात्रा। इस पूरे सप्ताह हम भक्त के प्रेम स्वरूप का चिंतन करेंगे। प्रेम सबके जीवन को पूर्ण करता है। प्रेम ही है जो किसी साधारण मनुष्य को देवता बनाता है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या आज का युग, जिसके पास प्रेम का धन नहीं है वो निर्धन है। प्रेम रतन धन ही सच्चा धन। इस प्रेम को पाने के लिए क्या मनुष्य, क्या ऋषि मुनि, देवी देवता भी आकुल व्याकुल रहते हैं। इस प्रेम के हजार रंग, हजार रूप हैं। इसलिए प्रेम को लोग अनोखा मानते हैं। प्रेम को खोजना और प्रेम को पाना हर एक का महान लक्ष्य होता है। योगी जति सन्यासी अपने योग और सन्यास से प्रेम करते हैं। महादेव शिव, देवी पार्वती दोनों एक दूजे पर सदा स्नेह दृष्टि रखते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी में अटूट और निरंतर प्रेम भाव की धारा बहती रही। भगवान श्री राम देवी सीता पर अनेक स्तरों से अपना प्रेम न्यौछावर करते थे और देवी सीता भी उनसे अतिशय अनुराग रखती थी। भगवान बुद्ध, देवी यशोधरा दोनों एक दूसरे के प्रति मन में श्रद्धापूर्ण प्रेम रखते थे। तो माखन चोर, मनमोहन, मुरलीधर श्री कृष्ण और देवी राधा दोनों प्रेम में पगे थे। दोनों एक दूसरे के ध्यान में थे, मान थे। निरंतर एक दूसरे के ध्यान में रहना ही उनका जीवन था। प्रेम ने कृष्ण और राधा के जीवन को परिपूर्ण किया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हर प्रकार से अनूठा है। राधा उनकी शुद्ध शक्ति है। लेकिन आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम किस प्रकार आरंभ हुआ? एक दिन की बात है। माथे पर मोर मुकुट लगाए, पीतांबर पहने, हाथ में बंसी लिए कृष्ण ब्रज की गलियों में मित्रों को खोजते हुए घूम रहे थे कि उनकी दृष्टि एक लड़की पर जा पड़ी। लड़की ने भी कृष्ण को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर श्री कृष्ण ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो? आज से पहले ब्रज में तुम्हें कभी देखा नहीं। ये लड़की और कोई नहीं, देवी राधा थी, कृष्ण की आराध्या राधा। श्री कृष्ण राधा का नाम, गांव, परिचय जानने को व्याकुल थे। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राधा है। मैं बरसाने के गोप श्री वृषभानु की पुत्री हूं। तुम कौन? तुम्हें भी तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। कृष्ण ने भी उत्तर दिया, मैं गोकुल का कृष्ण, नंद बाबा मेरे पिता हैं, यशोदा मेरी मां है। जाते जाते राधा ने इतना और कहा, जहां आम के वन, नदी के किनारे जो ऊंची हवेली है, बरसाने में, वही मेरा घर है। सांवरे, मुझसे मिलने आना जरूर। वक्त है एक अंतराल का। लौटकर बताऊंगा कि राधा ने कृष्ण का आदर सत्कार कैसे किया जब वह पहली बार राधा से मिलने गए। पहली मुलाकात के बाद राधिका बरसाने चली गई और कृष्ण ब्रज की गलियों में छूट गए। कृष्ण उदास रहने लगे। फिर एक दिन वृंदावन में उन्हें राधा की सखियां ललिता, किशोरी और वृंदा मिली। सखियों ने जब जाना कि कृष्ण का मन उनकी सखी राधा से दर्शन और मिलन के लिए व्याकुल है, तब उनके मन में कृष्ण और राधा की नई प्रीति पर दया आई। उन्होंने कृष्ण से कहा भी, वह राधा बरसाने से वृंदावन नहीं आएगी, तुम्हें जाना होगा। ललिता ने कहा, राधा मानिनी है, अगर उसका स्नेह और साथ चाहते हो तो तुम्हें ही उसे पुकारना होगा, बुलाना होगा। बरसाने से वृंदावन दूर था, लेकिन कृष्ण गए और राधा से जाकर मिले। राधा को तो जैसे कृष्ण की ही प्रतीक्षा थी। कृष्ण उसके द्वार पर आए हैं, ये देखकर उसकी आंखें भर आई। कृष्ण को माखन मिश्री खिलाया, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। बहुत प्रेम में हम अक्सर मान सम्मान और सत्कार देना भूल जाते हैं। दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए। आदर और श्रद्धा से भरा प्रेम अमर शाश्वत होता है। प्रेम में तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर पुतली और पलक के बीच में किरकिरी आ जाए तो आंखें रो पड़ती हैं, सूज जाती हैं। ऐसी ही थी कृष्ण की मुरली, जो राधा और कृष्ण के बीच हमेशा किरकिरी बनी रहती थी। लेकिन कृष्ण अधरों पर मुरली और आत्मा में राधा का प्रेम लिए भाव रस में डूबे रहना चाहते थे। लेकिन राधा को मुरली से ईर्ष्या होने लगी।
वह चाहती थी कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसके ध्यान में रहे। इसलिए कभी कभी वह मुरली को भी छुपा दिया करती थी। वह नहीं समझ पाती थी कि कृष्ण के लिए तो मुरली भी राधा का ही एक रूप थी। प्रेम में पड़े लोग किसी भी तरह ये नहीं स्वीकार करते कि उनका मित्र उनके अलावा किसी और का चिंतन करे। यही किसी भी प्रेम की सबसे बड़ी मांग होती है। वैसे जब प्रेमी और प्रेमिका हो तो तीसरे पक्ष की आवश्यकता ही क्या रह जाती है, चाहे वह कृष्ण और राधा के बीच वो मुरली ही क्यों ना हो। यह प्रेम ही है जिस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अपने प्रिय को ना देखे ना मिले तो भी प्रेम जस का तस सदियों बना रहता है। यह प्रेम न सिर्फ प्रेम बना रहता है बल्कि समय के साथ और गाढ़ा भी हो जाता है। जब कृष्ण को कंस के बुलावे पर गोकुल से मथुरा जाना था, राधा से बिना अनुमति लिए कैसे जा सकते थे। जिस कृष्ण को देखे बिना राधा एक दिन भी नहीं जी पाती थी और जिस राधा को न देखकर कृष्ण का मन मुरझा सा जाता था, अब उससे दूर जाना था। अलग होना है। प्रेम में अलग होने के दो तरीके होते हैं, क्रोध होकर, लड़ झगड़ कर, नाखुश होकर, या फिर हंसी खुशी और स्नेह भाव के साथ। कृष्ण राधा से विदा मांगने आए हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे और राधा भी चुप, लेकिन जाने देती है। राधा उनके मार्ग का रोड़ा नहीं बनती, इसलिए वो राधा है। जो बंधन बन जाए वो प्रेम नहीं होता, फंदा होता है। जो प्रेम मुक्त करे वही प्रेम। जो चित्त से उतर जाए वो प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम सदैव स्मरण में रहता है। कृष्ण द्वारकाधीश हो गए किंतु राधा का प्रेम उनके लिए सर्वोपरि रहा, जीवन का सर्वोच्च मान रहा। कृष्ण ने राधा के प्रेम को माथे पर मोर मुकुट बनाकर रखा। कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा सहित सारी पत्नियां कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम को न सिर्फ जानती थी बल्कि इस प्यार का अतिशय सम्मान भी करती थी। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वह प्यार ही है जो ना पुराना होता है ना नष्ट होता है, यदि वह शुद्ध हो, निर्विकार हो और निर्मल हो। कृष्ण और राधा का प्रेम इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि वह हर प्रकार से शुद्ध और परिपूर्ण है। आज हजारों साल बीत जाने पर भी राधा और कृष्ण का प्रेम उतना ही पावन, उतना ही निर्मल है। पत्नी ना होकर भी राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिखा जाता है। राधा कृष्ण, राधे श्याम या राधा मोहन। प्रेम भव्य हो तो सर्वदा सम्मान की अनुभूति जगाता ही। यहां पर मैं लेता हूं एक अल्प विराम और लौटकर बताऊंगा प्रेम की महानता क्या है। घोर भक्ति में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कृष्ण एक देवता भर नहीं है। यह विचार है। प्रेम, नीति, ज्ञान, जीवन कौशल सबके परिपूर्ण स्वरूप कृष्ण ही है, जिनसे हर युग में प्रेम किया जा सकता है। वह राधा हो, रुक्मणी हो या मीरा, कृष्ण का प्रेम सबके लिए है। प्रेम की महानता यह है कि वह समाज से मिल रहे विष को अमृत में बदल देता है। मीरा के मान और जीवन की रक्षा कृष्ण के प्रेम अमृत ने ही की। प्रेम वही महत्वपूर्ण है जो प्रिय को संजीवन और मान दे, अभिमान दे, ना कि अपमान। इसलिए प्रेम को अमृत कहा गया है। प्रेम संजीवनी बूटी भी है। प्रेम हमें पशुता से देवता बनाने की दिशा में ले जाता है। प्रेम में ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। प्रेम को कभी भी हार जीत के खेल की तरह नहीं लेना चाहिए, जीवन को पूर्ण बनाने के मंत्र की तरह ही लेना चाहिए। प्रेम में मन को जीता जाता है। आत्मा पर अधिकार रखता है प्रेम, ना कि शरीर पर। मंत्र शरीर का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, प्रेम धर्म का अनादर है। प्रेम की इस भक्ति श्रृंखला में कल हम देखेंगे एक और देवता की कहानी। घोर भक्ति की प्रेम साधना में मैं विशाल करवल आप सबका स्वागत करता हूं। घोर भक्ति, घोर वो बेला है जहां हम सूर्योदय के लिए
प्रतीक्षारत होते हैं, आगत का स्वागत कर रहे होते हैं और ईश्वर सर्वदा आगत को ही सुंदर रखता है। हम अपनी पिछली भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं और आगामी समय को समुचित सार्थक उपयोग करने का संकल्प लेते हैं। भक्ति केवल आराधना में नहीं, भक्ति सकारात्मक संकल्प और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करने में भी है। और भक्ति का महत्व इसी बात में निहित है कि जीवन, समाज और सभ्यता की रक्षा और समूह की भावना के साथ सबके सुख की कामना से जुड़े आए। सत्य कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता और सामूहिक सत्य कभी विकृत नहीं हो सकता। इसलिए वो सत्य को शिव कहा गया है और शिव को ही सुंदर कहा जाता है। शिव की कथा में जो संदेश है उनसे आज सभी को ओतप्रोत होने की आवश्यकता है। परस्पर विरोधी भावों के सामंजस्य में ही शिव के मस्तक पर चंद्र है तो गले में सांपों की माला भी है। गृहस्थ होते हुए भी वितरागी हैं, दुखों का निर्माण भी करते हैं और नाश भी। भगवान शिव संसार के लिए आदि प्रेमी है। उनके जीवन में सती से लेकर पार्वती तक का विशाल प्रेम खंड है। पुनर्जन्म की कथा के साथ सती जब उनके जीवन में थी तब राम का युग था। शिव के मुंह से वो अक्सर राम का नाम सुनती थी। वही जिज्ञासा उन्हें वन में सीता की खोज में भटकते हुए राम को देखने के लिए ले गई और वो सीता के वेश में राम के सामने आ गई, जिन्हें राम ने पहचान लिया। और शिव ने वापस लौटने पर उन्हें इस जन्म में पत्नी की भूमिका में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सीता को मां बोलते थे। और यही कथा सती के अंत की कथा की ओर मुड़ गई। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वो बिना बुलाए पहुंचे, जहां शिव को द्वारपाल के पुतले की जगह खड़ा पाकर अपमानित हुई और अग्निकुंड में कूद कर प्राण त्याग दी। और यहां से सती के प्रेम में पगे शिव की अंतहीन प्रतीक्षा का आरंभ। सती को पार्वती बन दोबारा जन्म लेना पड़ा। प्रेम की ऐसी रोमांचक कथा शिव की ही हो सकती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव इतने उदार है कि प्रसन्न हो गए तो कुछ भी मांग लो, लेकिन शिव का क्रोध सब कुछ समाप्त करने की शक्ति रखता है। शिव का प्रेम और शिव से प्रेम दोनों ही अनूठे हैं। जब सती ने शिव के सम्मान में अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी और यह सूचना शिव तक पहुंची तो शिव आपे से बाहर हो गए। वो सती के प्रेम में बेसुध वहां पहुंचे। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए, अपने प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। शिव ने उनके जले हुए शरीर को अपने कंधों पर डाला और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल प्रवाह ठहर गया, सृष्टि व्याकुल हो गई। फिर बचाने के लिए विष्णु आए और उन्होंने सती के अंगों को अपने चक्र से काट काट कर गिराना शुरू किया। जब सारे अंग कट गए तब शिव सामान्य हो। धरती पर 51 स्थानों पर ये अंग कट कट कर गिरे। आज वो स्थान शक्तिपीठ माने जाते हैं। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। प्रेम की महागाथा आज प्रेम करने वालों के लिए सबसे बड़ा संदर्भ है। शिव का सती से प्रेम और सती की शिव प्राप्ति की अभिलाषा ने उन्हें दोबारा जन्म लेने पर विवश कर दिया। शिव जगत के कल्याण के लिए देवताओं से प्रश्न करने से भी कभी नहीं चूके। इसलिए संसार में संपूर्णता के द्योतक शिव ही हैं, जिन्हें प्रेम के देवता के रूप में जाना माना जाता है। शिव से सुंदर कोई नहीं और शिव ने प्रेम किया, इसलिए प्रेम से सुंदर भी कुछ नहीं। समय है एक अंतराल का, लौट कर बताऊंगा कि प्रेम जगत के लिए शिव और पार्वती उदाहरण कैसे बने। हिम नरेश हिमावन और मेनाप्ती की पुत्री पार्वती को सती का पुनर्जन्म कहा गया है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वो शिव की कामना कर रही थी कि तभी सप्तर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे कि पार्वती का प्रेम सचमुच शिव के लिए है या नहीं। उन्होंने जाकर जब पार्वती से पूछा कि इतना कठिन तप क्यों कर रही हो, तो पार्वती ने कहा कि मैं शिव से प्रेम करती हूँ, उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सप्तर्षि ने उन्हें भड़काने का प्रयत्न किया कि शिव तो उदासीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। उन्होंने उन्हें लालच भी दिया कि तुम्हारे लिए उससे अच्छा वर ढूंढूंगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि मेरा हट पर्वत से भी मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूं और करोड़ों जन्मों तक यह हट ऐसे ही रहेगा। इस पर ऋषि प्रसन्न हुए, पास आए और बोले कि आप माया हैं और शिव भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं।
सप्तर्षि प्रणाम करके चले गए। आखिरकार पार्वती की निष्ठा ने जीत लिया शिव का मन और दोनों का प्रेम जगत के लिए एक उदाहरण बन गया। प्रेम हो तो शिव पार्वती की तरह हो, जहां और कुछ ना देखा जाए, केवल हृदय देखा जाए। जीवन के सारे संकटों को प्रेम के आगे बोना पाना ही प्रेम की उपलब्धि है। शिव पार्वती की कथा का एक और प्रेरक प्रसंग रोचक है। तपस्या में लीन पार्वती के पास एक दिन ब्रह्मचारी आया। पार्वती अर्घ्य देने को बढ़ी तो उसने कहा कि आप जैसी सुकुमारी कन्या क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो तुम मेरी आधी या पूरी तपस्या ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी विष्णु को भी ले लो। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखलाया कि ब्रह्मचारी रुक गया और फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण होने चाहिए, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। शिव की निंदा पार्वती से सुनी नहीं गई और वहां से अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब जाकर शिव अपने असली वेश में प्रकट हुए। पार्वती की इच्छा के लिए तथास्तु कहा। जहां दृढ़ लगन, कष्ट सहने की ताकत और अटूट आत्मविश्वास हो, वहां प्रेम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम भक्ति जारी रहेगी। आप इस भजन का आनंद उठाइए। शिव जी को भोले भंडारी क्यों कहते हैं, ये मैं आपको लौट कर बताऊंगा। देवों के देव महादेव सबसे अलग हैं, सबसे अनूठे हैं, सबसे उदार हैं। उनकी सादगी में ही दिव्यता है। साधारण की साधना से असाधारण हुए महादेव। स्वीकार्यता उनके मन मानस में इतना विराट है जिसके आगे तीनों लोग बोना साबित होते हैं। अमृत तो देवताओं के लिए है, शिव तो विष को गले लगाते आए हैं। और न्याय प्रियता शिव की असल पहचान है। वो भेदभाव नहीं चाहते, वो हर तरफ प्रेम चाहते हैं। छल कपट तो शिव को आया ही नहीं। अगर सभी शिव हो जाएं, तो संसार सुंदर हो जाए। शिव की साधना ही सुंदरता की साधना है, सत्य की साधना है, प्रेम की साधना है। साधना में ही शिव। फिर भी संसारी और अज्ञानी लोग शिव को क्षमताहीन समझने की भूल कर बैठते हैं। तभी तो पार्वती से विवाह के दिन का वातावरण वैसा हो गया था। शिव के विवाह में देवता तो पहुंचे थे, लेकिन सारे झगड़े भुलाकर असुर भी पहुंच गए। हिमवान को अच्छा नहीं लग रहा था। जानवर, कीड़े मकोड़े, भूत बेताल सब आ पहुंचे, वो भी मेहमान बनकर। विवाह के समय संस्कार निभाए जा रहे थे। परंपरा के अनुसार पूछा गया। शिव की वंशावली हास्यास्पद स्थिति थी। गणमान्य राजा अतिथियों के बीच ससुर हिमवान दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि पार्वती की वंशावली का बखान तो बहुत धूमधाम से किया गया था, लेकिन शिव की वंशावली कौन बताए। सब प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव शून्य में देख रहे थे। फिर नारद मुनि ने बताया कि ना तो इनके पास माता पिता हैं, ना विरासत, ना गोत्र, कुछ भी नहीं है। ये स्वयंभू हैं। इन्होंने स्वयं की रचना की है। ये योगी हैं। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, वो है ध्वनि। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। सभा में सभी शिव के आगे नतमस्तक हो गए। शिव पार्वती विवाह बंधन में बंध गए और उनके प्रेम को पहचान मिल गई। शिव और पार्वती का प्रेम इसलिए पूजनीय है क्योंकि वहां संसारी कामनाओं और भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा करने की सफलता को नगण्य मानकर साहचर्य को सम्मान मिला है। पुरातन काल में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप की कल्पना की गई थी, जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया। स्त्री पुरुष की पूरक है और पुरुष स्त्री का पूरक। अर्धनारीश्वर शिव का दाहिना भाग नीला और बायां भाग मूंगे की भांति लाल वर्ण का है। बाईं ओर भगवती पार्वती और दाईं ओर शिव का रूप। स्त्री की उत्पत्ति के कारक भी शिव ही हैं। आदि प्रेमी शिव ने ही ब्रह्मा को नारी कुल की सृष्टि की शक्ति दी और दक्ष कुल में नारी अवतार संभव हुआ और सृष्टि आरंभ हुई। शिव में वो सारे भाव हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और देवत्व और मनुष्यता को एकमेव करते हैं। शिव और पार्वती तक की प्रेम यात्रा मानव जीवन के लिए जो आदर्श प्रस्तुत करती है, उसमें आज के सारे प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। आज जो छोटी छोटी बातों पे संबंध विच्छेद होने दिखते हैं, उन्हें शिव के जीवन से उदात्तता चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संबंध की गरिमा को बनाए रखने का नाम भी शिव ही है। प्रेम की इस धारा में वक्त है एक विराम का। वापस लौटकर बताऊंगा प्रेम का रहस्य क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका भविष्य क्या है। पार्वती शिव की अर्धांगिनी ही नहीं
अपितु शिष्या भी बनी। वो शिव से नित्य प्रश्न करती। शिव पार्वती संवाद ही रामचरितमानस का आधार है। शिव ने पार्वती को त्रेता युग की कथा बताई और काकभुसुंडी ने गरुण को। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, वास्तविक रूप क्या है और इसका भविष्य क्या है। तो शिव ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। जब इन अनुभूतियों के बारे में पार्वती ने जानना चाहा तो शिव ने कहा कि सती के रूप में जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन अपूर्ण हो गया। मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही तो प्रेम है। तुम्हारे और मेरे मिलन को पूर्ण करने के लिए इस ब्रह्मांड का समस्त प्रयत्न करना हमारा प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में जन्म लेकर मुझे मेरे एकाकीपन से निकालकर वैराग्य से बाहर निकलने को विवश कर देना प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में मेरी शुद्धा शांत करती और कामाख्या के रूप में मेरी कामना पूरी करती हो, वो प्रेम ही तो है। मैं तुम पे अधिकार जताता हूं और उसे तुम मान्यता देती हो और विश्वास दिलाती हो कि तुम पे किसी और का वर्चस्व नहीं हो सकता है। ये प्रेम ही तो है। तुम्हें सुखी देखकर जो सुख की अनुभूति होती है वो प्रेम ही तो है पार्वती। सचमुच इतने व्यापक अर्थों में प्रेम को संजोने वाले जोड़े शिव और पार्वती ही तो हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन प्रेममय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रेम की इस कड़ी में कल मैं आपको एक और देवता की कहानी सुनाऊंगा। या श्रद्धा धरना मेधा भगदेवी विधि वल्लभा भक्ता जी वग्रा साधना श्यामादि गुणदायिनी घोर भक्ति। घोर भक्ति में मैं विशाल करवन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। बसंत पंचमी से जुड़े अनेक भाव, प्रवंच और प्रेरक कथाएं हैं। आपने शबरी का नाम तो सुना ही होगा। वही वनवासिनी प्रभु श्री राम की उपासिका जिसने प्रेम की ऊंचाई पर जाकर श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए। उसे श्री राम जी बसंत पंचमी के दिन ही मिले थे। लंकेश दशानन रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था और श्री राम जी भ्राता लखन के साथ उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वह शबरी की कुटिया पर भी पधारे। प्रभु राम आए हैं ये जानकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और प्रभु को कैसे वन के सबसे मीठे और स्वाद भरे फल अर्पित करूं, इस चाह में उसने पहले सारे बेर चख डाले और ऐसे वह चख कर मीठे बेर श्री राम जी को खिलाने लगे। शबरी से श्री राम के मिलने की यह महान घटना बसंत पंचमी के दिन ही हुई। ऐसी धारणा है कि शबरी की कुटिया दंडक वन में थी। दंडक वन का वो क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां मां शबरी का आश्रम था। डांग क्षेत्र के वनवासी आज भी किला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर उसी पर बैठे थे। जपू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। बसंत ऋतु की महिमा अनंत है। प्राचीन काल में जब युद्धों से किसी मुद्दे का परिणाम नहीं निकलता था तो राजा और ग्रामवासी बसंत के दिन स्नेह संदेश भेजकर उस मुद्दे पर युद्ध के क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रबंध करते थे। ऐसे संदेशों को नकारना और युद्ध को विराम न देना महान कायरता मानी जाती थी। इसलिए अक्सर बड़े से बड़े मुद्दे बसंत के आने पर सरलता से समाप्त हो जाते थे। एक कहावत, जिसका ना हो अंत उसे शांत करे बसंत। आज हम और हमारा समाज हर तरह से हिंसा और प्रतिशोध के चंगुल में। हम अपने पुरखों से इतनी सीख तो ले ही सकते हैं कि बसंत में जीवन को नए ढंग से, नए विचार के साथ आरंभ करें। तो आइए एक सीख लें। बसंत के पहले के सारे विवादों को इस बसंत पंचमी के दिन विराम दें, जीवन को नया आयाम दें। शायद ऐसे ही बसंत हमें हर्ष और आनंद की दिशा में ले जाए। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। बसंत से जुड़ी एक और कथा लोक प्रचलित है। जब महादेव के तप को भंग करने के लिए कामदेव ने उन पर अपने वाण चलाए और उसके परिणाम स्वरूप महादेव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, तो संसार से आनंद तत्व पूरी तरह से विलीन हो गया, खो गया। उसका प्रभाव बसंत पर भी पड़ा और सृष्टि मुरझा गई। तो देवी देवताओं और कामदेव की प्रिय रति सबने मिलकर महादेव को मनाया और उनसे ये विनय किया कि बसंत को
हर्ष और उल्लास से संयुक्त करें। तो महादेव ने बसंत को वचन दिया कि अब से तुम किसी भी प्रकार से किसी और तत्व के होने या ना होने से प्रभावित नहीं रहोगे। महादेव के आशीष के बाद बसंत सदैव के लिए प्रफुल्लित हो गया। ऐसी भी मान्यता है कि एक बार संसार भर से ये मांग आने लगी कि क्यों ना हर समय प्रकृति में बसंत ही रहे। लेकिन प्रकृति की देवी पार्वती ने अन्य ऋतु के अस्तित्व को ध्यान में रखकर सबके लिए 2-2 महीने सुनिश्चित कर दिए। इस प्रकार सबका अस्तित्व संभव बना रहा। कृपया अपने साथ के लोगों के होने में ही अपनी सार्थकता तलाशें। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। आपने कभी ध्यान दिया है कि बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर शब्द के अनेक अर्थ और भाव बताए जा सकते हैं, लेकिन यदि यहां हम श्री का भावार्थ या अर्थ समझ लें तो श्री पंचमी के साथ श्री जुड़ने का कारण समझ सकते हैं। श्री पंचमी के पीछे का मर्म सरलता से जान पाएंगे। श्री का मूल अर्थ है धन, दौलत, समृद्धि, गौरव, महिमा, लालित्य, ऐश्वर्य, भव्यता, विराटता या महानता। हम जब अपने माथे पर तिलक करते हैं तो उसे श्री लगाना कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि श्राप लगने पर लोगों के श्रीहीन हो जाने की बात आती है। श्रीहीन होना यानी चमक खो देना, कांतिहीन हो जाना, फीका पड़ जाना। जबकि बसंत में सृष्टि श्री से ही संयुक्त हो जाती है। बसंत संसार को पंचमी के दिन श्री से सज्जित कर देता है। हम जिसे बहुत मान देते हैं उसके नाम के आगे श्री जोड़ते हैं, जैसे कि श्रीमान, श्री राम, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि आदि। इसलिए बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं, क्योंकि बसंत के दिन सृष्टि का ऐश्वर्य उससे जुड़ जाता है। मान देने के लिए श्री जोड़ते रहे। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। घोर भक्ति भरे मन में शक्ति। अंतराल के बाद बताऊंगा बसंत को ऋतुराज की मान्यता कैसे मिली। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा तो करते ही हैं, उनके अतिरिक्त अन्य देवों की भी सविधि पूजा का संदर्भ मिलता है। बसंत पंचमी के दिन शीत ऋतु को भावभीनी विदाई देकर बसंत ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन देव पूजा अर्थात महादेव पूजा करते हैं। रति मदन पूजा अर्थात कामदेव के साथ रति की पूजा, प्रकृति पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी होती है। लेकिन सबसे अनोखी बात है कि बसंत के दिन स्वयं बसंत की भी पूजा की जाती है। इस पूजा का चलन अन्य 5 ऋतुओं ने मिलकर आरंभ किया। एक बार जब सभी ऋतुओं में इस बात को लेकर संघर्ष लगा कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, तो सबने अपनी शक्ति और गुणों का प्रदर्शन किया, लेकिन सब में कोई न कोई कमी रही। सबसे अंत में बसंत ने अपने गुण दिखाए। उन गुणों का ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, शरद, वर्षा सब पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सबके सब बसंत की जय जय करने लगे और बसंत को अपना राजा मान लिया। इस प्रकार बसंत को ऋतुराज की मान्यता मिली और सृष्टि में बसंत के ऋतुराज होने का दिन एक उत्सव रूप में आने लगा। पुराणों में माघ शुक्ल पंचमी के दिन पूजा का विधान क्रम इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले पूजा की वेदिका पर वस्त्र बिछाकर अक्षत और अष्टकमल दल से उसे अलंकृत करना चाहिए। उसके बाद वेदिका के अग्र भाग में गणेश और पृष्ठ भाग में बसंत का स्थान बनाकर गेहूं और जौ की बाल के पुंज स्थापित करें। फिर सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करना चाहिए तथा उन पर अबीर आदि के पुष्पोपम छींटे डालकर बसंत के समान रंग बिरंगा बनाना चाहिए। फिर कामदेव का ध्यान करके फल, फूल आदि अर्पित करें। देश के अन्य कई क्षेत्रों में पूरा माघ महीना स्नान, पूजा तथा जागरण के लिए प्रसिद्ध है। इस महीने माघ पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें लोग वाद्य यंत्र बजाते हुए गेहूं और जौ के हरे भरे पौधे अर्पित करते हैं और उन्हें गोबर के साथ घर के दरवाजों पर चिपकाया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसमें जौ की हरियाली को देवताओं को अर्पित करने की भावना व्यक्त की जाती है। एक गीत इस प्रकार है, जो लो पंचनाम देवता, जो लो पंचमी का न्योता। आप भी बसंत का स्वागत करें। घोर भक्ति जारी है। हम आते हैं एक नई प्रार्थना के साथ और जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंतोत्सव क्यों मनाते हैं। घोर भक्ति की इस प्रार्थना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। अंत में ये एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि बसंत का आगमन तो चैत्र मास से होता है, तो फिर
माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंतोत्सव क्यों मनाया जाता है? एक पुराणकार ने इसका समाधान यूं निकाला है कि जब ऋतुओं में श्रेष्ठता का संग्राम छिड़ा और बाकी के ऋतु बसंत से पराजित हुए, तो सभी ऋतुओं ने अपनी अपनी अवधि से 8-8 दिन बसंत को ऋतुराज मानते हुए दिए। उन पांचों से मिले दिनों का कुल योग 40 दिन निकलता है, जो चैत्र प्रतिपदा के 40 दिन पूर्व माघ शुक्ल पंचमी को आता है। इस प्रकार बसंत ऋतु की पूजा या बसंत को माघ मास की पंचमी पर करते हैं। वैसे भी ये मान्यताएं और हमारी संस्कृति का एक बड़ा भाग मान्यताओं पर आधारित है। उन सब के लिए तर्क खोजना अनुचित है। हमें कभी तो तर्क के स्थान पर श्रद्धा और स्वीकार के भाव से आगे बढ़ना होगा। हर मान्यता की परीक्षा तर्क वितर्क की कसौटी पर नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है, अति तर्क हमेशा करता है बेड़ा गर्क। तो आनंद से मनाएं बसंत। आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। आनंद। भारत में प्रेम रस बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कल हम देखेंगे भगवान के प्रेम रस की लीला।